Hi everyone, I'm Neha. I'm Ashish. Welcome back to our channel Indian Couple in Europe. तो आज का दिन हमारे लिए काफ़ी खास है करंट जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में। ओमिक्रॉन की वेव जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से बढ़ रही है आजकल, तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है अपना ध्यान रखना। और अपना ध्यान उसमें एक यही कर सकते हो आप कि आप अपनी वैक्सीनेशंस को प्रॉपर्ली ले लो। तो आज हमारा है बूस्टर डोज डे, तो इसलिए काफ़ी खास है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बूस्टर वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस तो बताएंगे कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है एंड व्हाट यू नीड टू डू, बट उसके साथ साथ हम इस वीडियो में आपको 5 एक्शन पॉइंट्स भी बताएंगे जिससे यू कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वेव ऑन यू। और मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो भी हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो हमने गेन किया क्योंकि हमने काफ़ी ट्रैवल किया है इन दिनों में और काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट भी किया है इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। तो जो हमने गेन किया है वही हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कोल्ड है और हमने प्री हीट अपनी गाड़ी को नहीं किया था, तो अभी हमने गाड़ी को हीटिंग पे डाल दिया है। तो हमें लगा क्विकली हम क्या करते हैं, सेंटर जाने से पहले थोड़ी सी बात आपसे यहीं पे कर लेते हैं और वो जो एक्शन पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे वो हम आपको थोड़े से यहीं पे शेयर कर देते हैं। सो फर्स्ट एक्शन पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डोंट पैनिक। आप आजकल मीडिया में न्यूज़ देखोगे तो आपको यही न्यूज़ में दिखाई देगा कि दीज मैनी नंबर ऑफ केसेस have come। हमने देखा था न्यूज़ में दैट वाज अबाउट इंडिया में 250,000 केसेस से भी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर 2 years into the pandemic एंड जो नंबर ऑफ केसेस का इम्पैक्ट था मे बी एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस पेंडेमिक, दैट शुड नॉट बी नाउ। सो बेसिकली आपका फोकस रहना चाहिए डेथ रेट, आईसीयू रेट की, हॉस्पिटलाइजेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, यही आपके मेन डेटा पॉइंट्स होने चाहिए जिसका आपको फोकस करना चाहिए। एंड सेकंड आपका फोकस होना चाहिए आपकी डिस्ट्रिक्ट पे, आपके टाउन पे, आप जहाँ पे हैं उस पे, क्योंकि मीडिया में आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो न्यूज़ आएगी वो आएगी स्टेट पे फोकस या बिग सिटीज़ पे फोकस आएगी। यू नीड टू फोकस ऑन जहाँ पे आप हैं इस टाइम पे, एंड वहाँ पे आपको देखना चाहिए कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं अभी, कितनी आईसीयू बेड्स हैं, कितनी डेथ रेट कितनी है, हॉस्पिटलाइजेशन कितनी है। सो जस्ट फोकस ऑन दीज फैक्टर्स। बट जब भी आप इस फैक्टर्स को देखें, दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। बट अगेन the point number 1 is don't panic। तो गाइस सेकंड पॉइंट है बी सेल्फिश। बी सेल्फिश ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताना समझाना चाहूँगी। जैसे हम फ्लाइट कभी लेते हैं तो फ्लाइट में क्या बोलते हैं वो अटेंडेंट कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है ऊपर जाके, तो आप पहले अपना मास्क पहने, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें एंड देन आप अपने जो आपके साथ लोग हैं उनकी मदद करें या अपने फेलो पैसेंजर्स की मदद करें। तो उसी तरह से ये करंट सिचुएशन है अभी हमारी, तो हमें अपना ध्यान रखना है। तो उसका मतलब ये है कि कोविड के जो भी नॉर्म्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी चीज़ें बोली जा रही है, जैसे मास्क पहनना है, वैक्सीनेशन करवानी है, तो वो सब आप करवा के रखिए और अपना ध्यान खुद रखिए। यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि यू नीड टू बी सेल्फिश इन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो आप अपना ध्यान आपने दिया, आपने जितने भी जो कोविड के नॉर्म्स नेहा ने बताया, आपने उन सभी चीज़ों को माना, देन यू कैन गो एंड हेल्प अदर्स। एंड अभी क्या हुआ है, वी आर 2 years into the pandemic, सो सभी की परसेप्शन टुवर्ड्स द पेंडेमिक इज डिफरेंट। आप अपने आसपास देखोगे, यू विल सी मैनी पीपल जो कहेंगे नहीं ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मीडिया में बस न्यूज़ आती है एंड नथिंग एल्स इज देयर। यू वर्क ऑन योर सेफ्टी एंड देन यू कैन एजुकेट अदर्स कि नो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो दिस इज अवर एक्शन नंबर 2। और अब चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ, क्योंकि अब गाड़ी भी गर्म हो चुकी है, ऑलरेडी ज़्यादा टाइम दे चुके हैं हम। तो चलते हैं और फिर आपको सीधे बात करते हैं आपसे वैक्सीनेशन सेंटर। सो गाइस, मैं अपने बूस्टर शॉट के लिए आ गई हूँ। मैं सेंटर के बाहर खड़ी हूँ, बस मैं अंदर जाने वाली हूँ। तो अभी मास्क पहनते हैं और चलते हैं अंदर और आपको बताऊँगी उसके बाद कि क्या प्रोसीजर था। सो गाइज, मैं अभी जस्ट अपना बूस्टर शॉट लेके वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आई, तो मुझे लगा क्विकली आपको बता देना चाहिए कि यूरोप में बूस्टर शॉट के लिए क्या प्रोसीजर है। तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने प्रेफर्ड डेट एंड टाइम पे। एंड यहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट पे आए हो तो उसके बाद आपको अपनी आईडी दिखानी है और उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी एंड देन दे गिव यू द बूस्टर शॉट। और उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप है, आपको 15 मिनट्स के लिए आफ्टर द बूस्टर शॉट वेट करना पड़ता है दैट आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो 15 मिनट्स आप वहाँ बैठने के बाद then you just came out and you are done। So ये प्रोसीजर है जो काफ़ी सिंपल रखा है इन्होंने, मैं बोलूँगी, एंड कन्वीनियंट भी है। सो गाइस, हमारा बूस्टर शॉट हो चुका है और अब हम वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर आ चुके हैं और अभी जस्ट हम पार्किंग में आए थे, तो हमें लगा चलो थर्ड पॉइंट की भी बात कर लेनी चाहिए आप लोगों के साथ। सो हमारा थर्ड पॉइंट है गेटिंग योर वैक्सीनेशन डन। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर जो 2 डोजेस थी वो तो सबने अभी तक ले ली होंगी। अगर नहीं ली हैं तो प्लीज़ इंश्योर करो कि आप वो वैक्सीनेशन ले लो। और अगर वो हो चुकी है तो अभी टाइम आ गया है बूस्टर शॉट का, क्योंकि कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं
ओमिक्रॉन इज़ वन ऑफ देम, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और अभी बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है। तो हम अपनी तरफ से वो बूस्टर शॉट लेके अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। सो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। इंडिया में आप देखेंगे अभी तो सीनियर सिटीजन के शॉट्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ से जैसे ही बिलो 60 के स्टार्ट हों, सो यू शुड बी द फर्स्ट बैच में आपका वैक्सीनेशन बूस्टर शॉट हो जाना चाहिए, बिकॉज इससे आप ही की सेफ्टी है। एंड सेकेंड, बच्चों की वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, एंड वो काफ़ी कंट्रीज़ में हो चुकी है। आई थिंक इंडिया में अभी 15 to 18 ईयर्स की है, बट काफ़ी जगह 12 above एंड इससे छोटे बच्चों की भी वैक्सीनेशन हो चुकी है। सो दैट इज़ सेफ, बट एज ए इन केस आपके बच्चे हैं, देन यू कैन टेक दैट डिसीजन फॉर योर किड्स एंड यू ऑल्सो गेट देम वैक्सीनेटेड, क्योंकि वो सेफ है। एंड थर्ड, जो मैं काफ़ी चीज़ देखता हूँ इंडिया में, दैट इज़ इंडिया में क्या सभी जगह ही देखते हैं टू बी ऑनेस्ट, दैट इज़ वैक्सीनेशन हेजिटेंसी। यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत से आपको ओपिनियन मिल जाएंगे कि वैक्सीनेशन इज़ नॉट सेफ, उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा एट्सेट्रा। बट आई थिंक एज ऑफ दिस पॉइंट इन टाइम मेन जो अपने हाथ में एसेट है दैट इज़ वैक्सीनेशन, जिससे हम सेफ हो सकते हैं। एंड उसमें आप इफ़ वी स्टार्ट डाउटिंग द साइंटिस्ट, द मेडिकल एक्सपर्ट्स, देन आई थिंक वी डोंट गो एनीवेयर। एंड एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं इंसेंटिव वैक्सीनेशन, क्योंकि इससे आपको एक बेनिफिट क्या हो रहा है। जैसे अभी हम रिसेंटली स्विट्जरलैंड गए थे, तो वहाँ पे हमारी वैक्सीनेशन की वजह से, क्योंकि वो हर जगह इवन जिस भी रेस्टोरेंट में हम गए हैं, दे एक्चुअली चेक आवर वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है, देन ओनली वी गेट द एंट्री। तो उससे आपका ट्रैवल थोड़ा सा बेटर हो जाता है, आपकी सिचुएशन बेटर हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट अपनी साइड से कर रहे हो। एंड देन इफ यू आर फॉलोइंग द नॉर्म्स, देन यू कैन जेल इन विद द करंट एबनॉर्मल। तो गाइज अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट एट ऑल फैंसी। सो उसमें आपको क्या इंश्योर करना है कि आप जो बेसिक रोटी सब्जी और खाना जो भी खाते हैं, वो आपको अच्छे से अपना तीनों टाइम खाना है और अपना पूरा ध्यान रखना है। आशीष और आज करेगा इसमें। थोड़ी सी एक्सरसाइज, अच्छा खाना, जो भी मौसम की ज़्यादा एक्सरसाइज वैसे हम भी नहीं करते जो भी मौसम के फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हैं, बट बेसिक, आई मीन नथिंग फैंसी, बट आप तीनों टाइम ढंग से खाना खाइए, डोंट स्किप एनी मील्स। एंड आई थिंक आपने ये किया तो उससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी थोड़ी अच्छी बननी स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एंड अपने इंडिया के वैसे भी अगर आप बेसिक किचन में देखो ना, तो बहुत सारे नुस्खे वहीं मिल जाते हैं। जैसे कि हल्दी बहुत अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी का, तो अगर आप रात को सिर्फ हल्दी वाला दूध ही पी लेते हैं तो वो बहुत आपको हेल्प करता है। तो वैसी ऐसी बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हो। जिंजर बहुत अच्छा होता है, हनी बहुत अच्छा होता है, तो इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं बट काफ़ी हेल्प करती हैं। सो 5th पॉइंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और उसमें क्या है वो आशीष हमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक उसमें बेसिक ही चीज़ें हैं कि आपको मास्क पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, जो सब बेसिक चीज़ें हैं आपको उन सभी का ध्यान देना चाहिए। आप ये सोच सकते हैं कि मैं तो एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मुझे कोविड हुआ था, मैं एसिम्प्टोमेटिक था, या आई एम हेल्थ वाइज आई एम डूइंग फाइन। बट आपको ये समझना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर सेल्फ, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपके आसपास कोई सीनियर सिटीजन हो सकता है जिसकी कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, बच्चे आपके आसपास हो सकते हैं। तो आप मास्क पहनते हैं, जो जितने भी कोविड के नॉर्म्स हैं आप उन सबको मानेंगे, तो उससे उनकी भी सेफ्टी हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी हमने आपको ये बताया, डेनमार्क में एंड टू एन एक्सटेंट नीदरलैंड्स में क्या हुआ था, फ्यू मंथ्स बैक इन्होंने सब रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी, मास्क पहनोगे नहीं पहनोगे इट वोंट मैटर। तो अभी व्हाट दे हैव सीन इन फ्यू मंथ्स टाइम, अभी केसेस यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट हो चुके हैं। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो बेसिक कोविड के नॉर्म्स हैं एज ऑफ नाउ तो आपको मानने ही पड़ेंगे। एंड देन विद इन, आई होप विद इन फ्यू मंथ्स ये एंडेमिक में चेंज हो जाए। और जब तक ये एंडेमिक नहीं बनता है तो लेट्स इंश्योर कि हम ये फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं इस नॉर्मल सी सिचुएशन में। अपने को क्या इंश्योर करने हैं, वैसे आशीष ने सही बात बोली कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, पर कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें इनकी आदत नहीं है, हम अपने लाइफस्टाइल में इनको भी नहीं डाल सके। तो अगर हम इनको अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लेते हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो इन जनरल ये आपको इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड आई थिंक ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है फॉर श्योर, कंसीडरिंग कि इस टाइम पे भी हमने काफ़ी मतलब ट्रैवल भी किया है, और उसके अलावा मतलब नॉर्मल जो हमारा अगर वर्किंग के लिए हमें बाहर जा रहे हैं तो वो सब हम अभी मतलब कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज नॉर्म्स। विद दिस आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हुआ ही होगा। And if you really like the video, then don't forget to give a thumbs up, and if you're new here, then don't forget to subscribe to our channel. And thanks a lot for watching, and we hope to see you for the next one. Till then, bye bye and take care.